दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने शटर स्पीड एंड एपर्चर के बारे में सीखा है। तो इस वाली वीडियो में आप सीखोगे आईएसओ के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मेन तीन जो पिलर होता है एपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, तो इसमें हम लोग ने दो एलिमेंट के बारे में हम लोग ने सीख लिया। अब है लास्ट तीसरा एलिमेंट, वो है आईएसओ। तो आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। दो टाइप से इसे बोला जाता है। इसका फोटोग्राफी से कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका जो मीनिंग है, इसका जो फुल फॉर्म मीनिंग है, इसका फोटोग्राफी से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली क्या है, पुराने जमाने में मतलब जब फिल्म होता था तब ये आईएसओ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉमन नेम दिया गया आईएसओ। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आईएसओ एक्चुअली होता क्या है और इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आईएसओ का मेन कनेक्शन होता है कैमरा बॉडी के जो सेंसर होता है उसके साथ, और सेंसर के अंदर क्या होता है, पिक्सल्स, मतलब ये जो स्क्वायर पिक्सल्स होते हैं ना, वो होता है सेंसर में। ये कैमरा टू कैमरा वेरी करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मेरा कैमरा 24 मेगापिक्सल का है, तेरा कैमरा कितना मेगापिक्सल का है ना, तो वो कहता है 16 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल या 10 मेगापिक्सल। या हम जब फोन खरीदने जाते हैं तब भी ये बात कहते हैं ये कितना मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये मेगापिक्सल क्या होता है, ये जो स्क्वायर होता है उसी को हम मेगापिक्सल कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 मेगापिक्सल 1 लाख पिक्सल्स होते हैं और ये पूरा मेगापिक्सल मिलके एक फोटो बनता है। तो यहां तक बात में समझ में आ गया कि सेंसर में मेगापिक्सल काम करता है, मतलब पिक्सल होता है। अब आते हैं कि ये सेंसर आईएसओ में किस तरह से काम करता है। जब भी हम फोटो शूट करते हैं तो मान लीजिए पिछले दो वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि आपका सब्जेक्ट डार्क है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एपर्चर को कम करना पड़ेगा, मतलब जो लेंस है उसको ज्यादा ओपन करना पड़ेगा, या जो शटर स्पीड में शटर होता है उस शटर को ज्यादा देर तक ओपन रखना पड़ेगा ताकि लाइट ज्यादा सेंसर तक पहुंच पाए। मान लीजिए यहाँ पर एपर्चर और शटर स्पीड फिक्स है, आप उसको लेके और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कैमरे के बॉडी से आईएसओ को बढ़ाना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड आईएसओ होता है 100 और जो सब्जेक्ट है वो डार्क आ रहा है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको 200 करना पड़ेगा। अगर 200 से भी काम नहीं बनता है तो हम उसे 400 करेंगे, ठीक है ना। अगर 400 से भी काम नहीं चलता है तो हम उसे 800 करेंगे। तो ऐसे ये बढ़ता रहता है। तो आप अब बताओगे, अगर इससे ही लाइट कंट्रोल हो जाता है, जहां पर डार्कनेस है, तो मैं आईएसओ बढ़ा के ही मैं वहां पे फोटो शूट कर सकता हूँ, करेक्ट एक्सपोजर ला सकता हूँ, फिर एपर्चर या शटर स्पीड का क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि जो कैमरा का जो सेंसर होता है वो किस तरह से इसमें काम करता है। कैमरा का सेंसर जब डार्क जगह में एक्सपोज होता है तो वो क्लिक करने के बाद वहां पे अंधेरा ही दिखाएगा। लेकिन जब आप वहां पर आईएसओ बढ़ाओगे तो कैमरा का जो सेंसर होता है वो अपना सेंसिटिविटी बढ़ाता है, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है जो एक्चुअली वहां पर है नहीं। तो इसी के चक्कर में क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा लाइट कैप्चर जब करता है तब वहां पे ग्रेन्स पैदा होते हैं, जिसे हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं फोटो फट जाना या पिक्सेलेट हो जाना। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा आईएसओ यूज नहीं करना है, क्योंकि जितना आप ज्यादा आईएसओ यूज करोगे उतना आपका कैमरा का जो सेंसर है वो अपना सेंसिटिविटी यूज करेगा, और जितना ज्यादा यूज करेगा उतना ज्यादा फोटो में पिक्सल्स आएंगे, पिक्सेलेट हो जाएंगे या ग्रेन हो जाएगा या हेजी दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग आईएसओ को कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईएसओ बढ़ाते ही गए। तो तब हम लोग को यूज करना पड़ेगा 3 मेन चीज, एपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। ये तीनों को मिला के आपको एक परफेक्ट एक्सपोजर निकालना पड़ेगा। हाँ, एक बात है, आईएसओ कैमरा टू कैमरा वेरी करता है, सेंसर टू सेंसर वेरी करता है। मान लीजिए आपके पास फोन है, क्रॉप सेंसर वाला कैमरा है और फुल फ्रेम सेंसर वाला कैमरा है। आप अगर सेम सब्जेक्ट को फोन से शूट करते हो तो वहां पर ज्यादा हेजी दिखेगा, वहां पर ज्यादा पिक्सेलेट दिखेगा। सेम चीज को सेम सेटिंग में, सेम आईएसओ में अगर आप क्रॉप सेंसर में शूट करते हो तो आपको उससे बेटर क्वालिटी दिखेगा, और सेम चीज अगर फुल फ्रेम सेंसर से शूट करते हो, मतलब सेम आईएसओ में, तो वहां पर और ज्यादा बेटर क्वालिटी दिखेगा। हालांकि तीनों 24 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, या मान लो मोबाइल वाला जो कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां पर आपको पिक्सल से ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंसर मेन चीज काम करता है। जितना बड़ा सेंसर उतना अच्छा आपका फोटो आएगा, या उतना ज्यादा आप आईएसओ को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एपर्चर सेट हो गया, शटर स्पीड सेट हो गया, फिर भी आपको अगर डार्क लग रहा है तो थोड़ा सा आप आईएसओ बढ़ा सकते हो, 100 से 200, 200 से 400 या 400 से 800। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपका कैमरा का
एक कैपेसिटी होता है, उस हिसाब से आप आईएसओ बढ़ा सकते हो। तो ये सब्जेक्ट अलग है, मतलब ये तो कैमरा टू कैमरा वेरी करता है, यहाँ पे हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़े। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आप ये 3 वीडियो ठीक से देख लिए हैं और समझ लिए हैं तो आपको प्रॉपर एक्सपोजर कंट्रोल करना आ गया है। अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है। आपके पास अगर फोन है, उसमें अगर अपर्चर सेट कर सकते हो, शटर स्पीड सेट कर सकते हो या आईएसओ सेट कर सकते हो, तो आप उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आजकल के बहुत सारे फोन में ऐसे मैनुअल्स दिए रहते हैं, ठीक है ना। ऑटो से भी आप मैनुअल में जा सकते हैं। और अगर आपके पास डीएसएलआर हो या मिररलेस कैमरा हो तो वहां पर आप इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक कैमरे के बॉडी में हर तरह का अलग अलग स्विच रहता है या डायल मोड रहता है, तो आप वहां पर भी जाके आराम से आपके कैमरे के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप ये 3 वीडियो देख के आपको समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। 3 चीज हम लोग ने आराम से सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसको किस तरह से हम यूज करेंगे प्रैक्टिकली। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, वो भी इस रूम के अंदर, ठीक है ना। बाहर जाऊंगा तो साउंड उतना अच्छे आता नहीं है, और मेरा जो घर है वो एकदम रोड के किनारे पे है, तो दूसरे रूम में जाके हम लोग सीख नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रैफिक का बहुत ज्यादा नॉइज आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम ये वाला जो रूम है अंदर की तरफ है, छोटा रूम है, तो यहीं पे हम लोग सब सीखेंगे। तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर देना, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट करके बता सकते। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।